हज़रात, इससे पहले कि मैं मदरसा इस्लाहुल मुस्लिमीन के प्रिंसिपल और अरकान को मुबारकबाद पेश करूं, उससे कबल मैं आप तमाम सामीन को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं कि इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में अरकान का जितना हाथ है उतने ही हाथ आपका भी है। आप मुबारकबाद के मुस्तहिक है कि सुबह से लेकर के अब तक आप प्रोग्राम में बैठे हुए हैं और कब प्रोग्राम को आपने कामयाब बनाया है। साथ ही में इस्लाहुल मुस्लिमीन मदरसा के प्रिंसिपल जनाब एजाज साहब और इस मदरसा के तमाम असातिज़ा कराम और अरकान को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने इतना खूबसूरत प्रोग्राम का इनेकाद किया। और मैं सुन रहा था बच्चियों को, उनकी तकरीर सुन रहा था, और मैं अजीकुर रहमान से और कलाम मिलिट्री से बातें कर रहा था कि इतनी जबरदस्त तलफ़ुज़ और इतनी रवानी के साथ ये तकरीर कर रही है। ये हमारे कॉलेज में कॉलेज की बच्चियां भी जो है वो इस तरह की तकरीर नहीं कर सकती है। ये बहुत खुशी की बात है। और मैं तमाम गार्जियन हजरात से, चूंकि मैं सदारत कर रहा था तो सदारती खुतबा में मुझे कुछ कहना है, तो मैं गार्जियन हजरात से ये कहना चाहूंगा कि जो बच्चियां यहाँ से फारिग होकर के जब निकले तो या तो डीएस कॉलेज में जाएंगी या महिला कॉलेज में जाएंगी। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी बच्चियों को कॉलेज नहीं भेजना चाहते हैं, तो इसके लिए एक सहूलत ये है कि मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का स्टडी सेंटर डीएस कॉलेज में है और 4 जिला का सेंटर है अभी इस वक्त, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार, और उसके कोऑर्डिनेटर भी हम हैं। इसी बात पे सर से गुजारिश है कि मदरसा, ये जो मदरसा इस्लाहुल मुस्लिमीन दादरघाट है सर, ये मौलवी स्टैंडर्ड का मदरसा है। आपसे गुजारिश है कि आपके डीएस कॉलेज से इसका कोई मुआदला कर दे और कि इस मदरसे के बच्चों और बच्चियों को मौका मिले या फिर कोई उस तरह का शोभा यहाँ पे दे ताकि यहाँ से वो शोभा संचालित हो। बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह। तो अब ये है कि आप अपनी बच्चियों को अगर कॉलेज नहीं भेजना चाहते हैं तो आप उनका मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में दाखिला करा दें बीए में। वो घर बैठे जैसे वो बीए कर लेंगे। उनको 30 नंबर का असाइनमेंट लिख करके जमा करना है और सिर्फ एग्जाम के वक्त में जाकर के कॉलेज में एग्जाम दे देना है। वो घर बैठे अपनी तालीम पूरी कर सकते हैं और जो है वो किसी भी तरह से वो किसी भी यूनिवर्सिटी, चाहे वो पूर्णिया यूनिवर्सिटी हो, डीएन मंडल यूनिवर्सिटी हो, किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से वो स्टूडेंट बहुत तेज साबित होगी। वजह यह है कि उसका जो निसाब है वो बहुत जबरदस्त है और वो नेशनल यूनिवर्सिटी है, हिंदुस्तान की बड़ी यूनिवर्सिटी है। इसी के साथ हजरत मैं बहुत ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए मैं एक बार फिर आप तमाम लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। आप सुबह से सबको दाद दे रहे हैं, थोड़ी सी दाद मेरे हिस्से में भी आ जाए अगर आपको ऐसा लगे तो। चलिए शुरू करते हैं। 2-4 शेर के बाद एक नज़्म जो औरत के उन्वान से है, क्योंकि बच्चियों की तादाद यहाँ ज्यादा है और ये नज़्म उसी के लिए है, तो मैं पेश करूंगा कि पहले 2-4 शेर से आपका जैसे मैं मूड बना दूं। उसके बाद बच्चियां तो दाद दे रही है लेकिन पता नहीं इधर से दाद क्यों नहीं आ रही। अगर देखिए शेर अगर समझ में आए तो दाद दीजिए और नहीं समझ में आए तो जोर से दाद दीजिए, ठीक है? तो दाद इधर से भी आनी चाहिए, स्टेज की तरफ से भी दाद आनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं कि चढ़े थे घर बुलंदी पर, उतरना सीख लेना था। चढ़े थे घर बुलंदी पर, उतरना सीख लेना था। तुम्हें गिरने से पहले ही संभलना सीख लेना था। चढ़े थे घर बुलंदी पर, उतरना सीख लेना था। तुम्हें गिरने से पहले ही संभलना सीख लेना था। और बहुत मुंहजोर आंधी से, बहुत मुंहजोर तूफान से तुम्हारा सामना होगा। ये एक इशारा भी है कि बहुत मुंहजोर तूफान से तुम्हारा सामना होगा। हवा की जद में रहना है तो जलना सीख लेना था। हवा की जद में रहना है तो जलना सीख लेना था। और जरा एहसास होना था तुम्हें दरपेश खतरों का। तुम्हें एहसास होना था
जरा एहसास होना था तुम्हें दरपेश दूसरों का, हवादिस में ही जीना है तो मरना सीख लेना था। हवादिस में ही जीना है तो मरना सीख लेना था। और ये शेर कि तुम्हें हर एक मसाइब से, हर एक मुसीबत से, मसाइब जमा है, तुम्हें हर एक मसाइब से अगर महफूज रहना है, तुम्हें हर एक मसाइब से अगर महफूज रहना है, दुआ बनकर किसी दिल से निकलना सीख लेना था। दुआ बनकर किसी दिल से निकलना सीख लेना था। और लगी थी आग जो दिल में, उसे तुम ही बुझा देते। लगी थी आग जो दिल में, उसे तुम ही बुझा देते। या मेरी आग में तुमको भी जलना सीख लेना था। मेरी आग में तुमको भी, कितनी खूबसूरत शायरी था। और ये सपोले आस्तीनों में, सपोले आस्तीनों में हमेशा साथ रहते हैं। सपोले आस्तीनों में हमेशा साथ रहते हैं। उसे डसने से पहले ही कुचलना सीख लेना था। उसे डसने से पहले ही कुचलना सीख लेना था। और हवा के रुख पे चलने की तुम्हें आदत नहीं हीरज, हवा के रुख पे चलने की तुम्हें आदत नहीं हीरज, तो फिर आंधी के रुख को भी पलटना सीख लेना था। कहे थे घर बुलंदी पर उतरना सीख लेना था। बस एक छोटी सी नर्म है औरत, जिसका उन्वान है, ये नर्म आप ही लोगों के लिए है, ये आपकी हौसला मंदी के लिए ये नर्म कही गई है। और आपको, आपके दिल तक और आपकी बात अगर इसके अंदर है तो दाद आनी चाहिए। तुम जो उठो तो उठेगा ये जमाना सारा। तुम लोगों के लिए जी, बच्चियों के लिए, औरतों के लिए कि तुम जो उठो तो उठेगा ये जमाना सारा। तुम जो चल दो तो चलेगा ये जमाना सारा। तुम फसाना ही नहीं, अपनी हकीकत सुन लो। तुम फसाना ही नहीं, अपनी हकीकत सुन लो। तुमसे पाती है जिया रूह की अजमत सुन लो। कितनी दुनिया को है तेरी जरूरत सुन लो। तुम न होती तो अधूरी थी ये कुदरत सुन लो। और तुम तो माँ भी हो किसी की तो किसी की बेटी। तुम तो माँ भी हो किसी की तो किसी की बेटी। तुम बहन भी हो किसी की तो किसी की बीवी। तुम ही मरियम हो यहाँ और जुलेखा हो तुम्ही, खुद पुजारन हो तुम्ही और तुम ही हो देवी। अपनी हस्ती को समझ, तारीख को गुमनाम न कर। अपनी हस्ती को समझ, तारीख को गुमनाम न कर। रैन पे चलती हुई तहजीब को नीलाम न कर। खुद को पामाल न कर, खुद